नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज का बाजार कैसा है और ऐसे मार्केट में आपको करना क्या चाहिए। आप सवाल भी पूछ सकते हैं और नंबर आप नोट कर लें सवाल पूछने के लिए 022-2300-1634 इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी, मोतीलाल ओसवाल के, तपन पटेल हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के, गजल जैन हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड की, और साथ ही हिना नायक एंजल वन की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें। आज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने गोल्ड डिमांड को लेकर ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है और आगे डिमांड कैसी रहेगी, इस पर आज हमने बात की है WGC इंडिया के रीजनल CEO सोम सुंदरम PR से। पहले आपको ये सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा है कि इंडिया में ज्वेलरी की डिमांड 26% घटी है जनवरी से मार्च के बीच। अब चूंकि अभी अक्षय तृतीया है, नेक्स्ट वीक शादियों का सीजन शुरू हुआ है, इस सीजन के लिए क्या आउटलुक है आपका? क्या डिमांड और घटेगी ज्वेलरी की या इस सीजन में बढ़ेगी? Currently, the demand is very low because people have not accepted the spike in prices. Prices have actually gone up to 53,000-54,000 rupees. And in a very short time, and that is to do with all the global conflict and higher inflation. That has not been fully accepted by the consumers. While 50,000 is a benchmark figure, 55,000 is a little difficult for consumers to accept. So you have seen in Q1, it is a 26% down. We don't expect this to improve significantly in this quarter either. Right. एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इन्वेस्टमेंट की बाइंग ग्लोबली बहुत बड़ी है रूस यूक्रेन वार के बीच। आपको लगता है कि अभी इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में हम और देखेंगे और इजाफा होगा, या जो फेड की इंटरेस्ट रेट की एक पॉलिसी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा आप इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे अमेरिका में, उसका नेगेटिव इंपैक्ट हम इन्वेस्टमेंट बाइंग पर देखेंगे? व्हाट्स योर टेक सर? Yes, investment buying will continue. You're very right. When interest rates go up, certainly it acts as a headwind for gold. But it is not just about the interest rate increases. You have to look at the inflation also. So what is the net interest rate? That is very important to know. Is the interest rate increases going to completely subsume the inflation? That is a question that we have to see, which is something which we have to watch out for. So merely increase in interest rates will not lead to investors moving out of gold. Inflation is a bigger worry now. So that is not going to go away in a short term. So we expect that investment demand will continue to be very strong for the rest of the year. तो आगे इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ सकती है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है तो क्या दाम बढ़ेंगे, या फिर जिस तरह से डॉलर मजबूत हो रहा है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख पाएंगे? इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और मेरा सबसे पहला सवाल गंजल जैन आपसे होगा कि इन्वेस्टमेंट बाइंग बढ़ने की बात हो रही है। गजल जैन, आप जरा बताएं कि क्या लगता है आपको, इन्वेस्टमेंट बाइंग अगर बढ़ती है तो क्या उसका फायदा गोल्ड में प्राइस के तौर पर देखेंगे या डॉलर दबाव बनाता रहेगा? तो अभी जो हम प्राइस में वीकनेस देख रहे हैं गोल्ड में, वो मेनली क्योंकि 3-4 मई को जो फेड मीटिंग आ रही है उस वजह से मार्केट से एक इंटरेस्ट रेट हाइक बहुत शार्पली प्राइस इन कर रहे हैं। पर हमारा ये मानना है कि ये डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी है, तो वो एक रिस्क प्रीमियम गोल्ड प्राइसेस में बना रहेगा। इसके अलावा जैसे सोम जी ने कहा, इन्फ्लेशन इतना हाई है कि अगर नॉमिनल रेट्स भी बढ़ती हैं, रियल रेट्स आफ्टर इन्फ्लेशन वो अभी भी नेगेटिव हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा जो गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। ऑल्सो रिसेशन के रिस्क वो हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं।
यील्ड कर्व्स ग्लोबली इन्वर्ट हो रहे हैं एंड उसके अलावा इक्विटी और क्रेडिट मार्केट वॉलेटिलिटी है. सो आई मीन डेफिनेटली फेड की जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना या टाइटनिंग हम देखेंगे वो चैलेंजिंग रहेगा गोल्ड के, बट डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा बिकॉज ऑफ दीज अदर फैक्टर्स. तो हमारा मानना है कि इन द शॉर्ट टर्म ये एक कॉकटेल है यू नो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जिसकी वजह से प्राइसेस रेंज बाउंड रहेंगे और जो इन्वेस्टर्स के लिए गुड एंट्री पॉइंट हो सकता है स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए. ये रहेगा रेंज बाउंड से आपका क्या मतलब है, क्या रेंज हम देखेंगे गोल्ड का? एनीवेयर आई मीन करेंटली जो 51 to 55 शुड बी आइडियल, इस रेंज में अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गजल जैन जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए. लेकिन आज के लिए कोई ट्रेड लेना चाहे तो जिगर आप जरा बताइए कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग. मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी भी काफ़ी दबाव है और जिस तरह से जो फेड का आउटकम आना बाकी है, मार्केट उस इवेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा है. डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पे है, इन्फ्लेशन कंसर्न मेजर है, यील्ड्स हायर लेवल पे है. तो मुझे लगता है कि ये जो कंसिस्टेंट वीकनेस हमने गोल्ड से हायर लेवल से आती हुई देखी है, आने वाले कुछ दिनों तक शायद ये प्रेशर अभी भी रहेगा. हालांकि काफ़ी फॉल देख चुके हैं तो डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी. तो मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी अगर कुछ अपॉर्चुनिटी लेनी है तो गोल्ड में अगर थोड़ा सा भी पुल बैक आता है तकरीबन 51,350 के करीब अगर, तो वहाँ पर बिकवाली करना मौका लेना चाहिए. और इंट्राडे स्टॉप लॉस 51,550 का रहेगा और 50,900 से 800 तक का लेवल आता हुआ दिख सकता है. ओके, अच्छा तपन जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है? सिल्वर में अभी क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी गुड इवनिंग जी. फिलहाल की मार्केट देखते हुए मुझे लग रहा है कि सेलिंग दोनों में कंटिन्यू रहेगी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में, क्योंकि एक मॉर्निंग और कल की जो गिरावट के बाद एक पुल बैक आया था रेजिस्टेंस की तरफ और वहां से वापस से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है. जो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है और मार्केट अभी भी जो है 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट है कि उसको डिस्काउंट कर रहा है. तो सेलोडाइज का भी कंटिन्यू रखना चाहिए. इंट्राडे के और शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है 64,300 के लेवल से सिल्वर में सेल करना चाहिए. टारगेट 63,500 और स्टॉप लॉस 64,700 का रख के सिल्वर में सेल कर सकते हैं. ये राय आपकी चांदी पर 64,000 के नीचे इस वक्त चांदी में ट्रेड हो रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और चूंकि डॉलर काफ़ी मजबूत हो रहा है और डॉलर इंडेक्स 5 साल की ऊंचाई पर पहुंचा है, 20 साल की ऊंचाई के करीब तक पहुंच चुका है. इस हफ्ते 2.5% और इस महीने 6% तक डॉलर का इंडेक्स उछला है और मजबूत डॉलर से यूरो 5 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया है. हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, करेंसी पर बात करने के लिए हिना नायक हैं एंजल वन की. हिना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर. आप जरा बताएं कि क्या डॉलर की ये मजबूती अभी और बढ़ने वाली है क्या? देखिए, ये ऑलरेडी अगर आपने जैसे भी बताया, जो यूएस डॉलर इंडेक्स, जो अमेरिकन करेंसी की आप बात कर रहे हो, ये ऑलरेडी बहुत ही ऊपर हाई लेवल पे है. इसका मेजर 2 रीजन है. पहले तो 3 रीजन है. जो फर्स्टली जो यूएस रेट हाइक की बात हो रही है, मार्च में उन्होंने ऑलरेडी 25 बेसिस कट कर दिया था और मई जो 4 मई को जो उनका पॉलिसी आने वाला है, तो उनके खुद के फेडरल रिजर्व जो चेयरमैन है, उन्होंने खुद ने ही हिंट किया कि 50 बेसिस पॉइंट पे हो सकता है. सो दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स ऊपर भागा है. सेकेंड, यूरो करेंसी बहुत ही नीचे गिरा है. जो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है, ये यूरोपियन यूनियन को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है बिकॉज वो अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन शेयर करता है इन दोनों कंट्रीज से. एंड ये यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से. और बिकॉज ये बैन आया है, इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन की खुद की कंट्री ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कोविड पिटी हुई थी, तो ये और पिट रही है. इसका इन्फ्लेशन रेट भी हाई है. सो यूरो नीचे है. थर्ड लास्ट इज जापानीज येन. अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यही मंथ में उसने करीबन मतलब बहुत ही ऊपर भागा है. 6% अगर देखोगे तो वीक हुआ है. तो ये तीनों रीजन की वजह से डॉलर इंडेक्स मजबूत है. ये भी कुछ डेज में वो मजबूत ही रहेगा. इफ यू से 15 दिन का अगर पर्सपेक्टिव अगर आप बोलते हो तो आप कह रहे हैं कि 15 दिन तक डॉलर इंडेक्स और मजबूत रहेगा. क्या टारगेट है आपका? अभी करंटली अगर आप देखोगे तो इसका रेट 103.67 है, करेक्ट. तो मुझे ऐसा लगता है 15 दिन में ये 104.6 या 105 तक भी पहुंचेगा. इट्स नॉट सरप्राइजिंग. इंडियन रुपी पर आपका क्या व्यू है? रुपया कमजोर होगा या मजबूत होगा अभी? देखो सर जी, तो थिंग इज नेक्स्ट वीक अपना LIC का IPO आने वाला है. ऑलरेडी वो IPO की वजह से बहुत सारे इनफ्लोज आने लगे हैं. तो अगर आप नोटिस करोगे डॉलर इंडेक्स ऊपर भागा है, बट स्टिल रुपी इतना नहीं ऊपर भागा जितना हम सोच रहे थे. बिकॉज इफ यू कंपेरेटिवली लो ही हुआ है.
उसका एक रीजन है, पहले तो अपना मंथ एंड है तो उसका डॉलर सेलिंग होता है। सेकंड इज जो आईपीओ रिलेटेड इन्फ्लोज है वो आ रहा है। तो यूएसडी अगर आप मुझे बोलोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये नेक्स्ट वीक 75.80 तक आ सकता है बिकॉज ऑफ द आईपीओ। और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है आशीष का। पूछिए आशीष जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, इंडोनेशिया ने तो पाम तेल पर रोक लगा दिया, अब एडिबल ऑयल, सोया तेल वगैरह पर क्या इम्पैक्ट रहेगा सर? बाजार क्या तेजी होगी? अच्छा, मुझे लगता है कल शाम 5:30 बजे भी आप जुड़े थे हमारे साथ और उस वक्त भी आपने यही सवाल पूछा था, तब मैंने आपको कहा था कि फैसला वापस ले लिया है। लेकिन देखिए आपने किस मुहूर्त में सवाल पूछा कि मेरे लग गई सर। मेरा शो खत्म होते ही दोबारा ये फैसला आ गया कि नहीं बैन लगेगा। ठीक है सर, अब सर मेरी बात लग गई सर आपको। हाँ, आपकी बात लग गई, ठीक बात है। चलिए अब बताइए जिगर जी, क्या होगा अभी एडिबल ऑयल में आगे? जिगर धर्मशी, आप म्यूट हैं सर, अनम्यूट कर लें। यस सर, मैं जान सकता हूँ सवाल क्या था दोबारा एक बार? एडिबल ऑयल इंडोनेशिया के बैन के बाद जिस तरह से पाम तेल के एक्सपोर्ट को बैन किया है, क्या फ्यूचर दिख रहा है अभी आपको एडिबल ऑयल का? देखिए, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल्स को ट्रैक नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से जो खबर आई है, जिस तरह से मोमेंटम है, इंडोनेशिया की तरफ से काफ़ी सारा जो एडिबल ऑयल्स है एक्सपोर्ट होता था, बट अगर ये जो एक्सपोर्ट बैन किया है तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हुए मुझे लगता है कि प्राइजेस में इमीडिएटली कितना रिएक्शन आएगा वो तो देखना होगा। आई थिंक इमीडिएट मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जोड़ रहे हैं कैलाश चंद्र मोदी सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, लेड पे करंट रेट में शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए या लॉन्ग की? लेड में करंट रेट पर शॉर्ट या लॉन्ग, बताइए तपन पटेल जी। जी, जिस तरह का मार्केट है मुझे लग रहा है शॉर्ट की पोजीशन में ही रहना चाहिए, क्योंकि चाइना की डिमांड जो है यहाँ पे कंसर्न फैक्टर है, क्योंकि ऑलरेडी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और मास टेस्टिंग वहाँ पे शुरू हुआ है। तो अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि स्टिमुलस पैकेज चाइना कब और कितना देगा। तो ऑलरेडी बोला है कि प्रूडेंट पॉलिसी रखेंगे, लेकिन कब देंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है। तब तक के लिए कोविड की जो टेंशन है, चिंता है, डिमांड कंसर्न है, वो भारी रहेंगे प्राइस पे। तो सेल करना चाहिए। डाउन साइड टारगेट मुझे लग रहा है 181 182 तक आ सकता है। स्टॉप लॉस जो है 187 करके सेल कर सकते हैं। ठीक है, कपिल हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी से। पूछिए कपिल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मेरा ग्वार सीट पे सवाल है सर। मैंने ग्वार सीट 6380 रुपए में बाय किया हुआ है, 5 लॉट बाय है सर, क्या करना चाहिए? माई कॉन्टेक्ट में है सर। 6380 पर आपने बाय किया है 5 लॉट। बताइए जिगर, क्या करना चाहिए इनको अभी? जी देखिए, आज थोड़ा बहुत साइडवेज तो लोअर मोमेंटम हुआ है ज़रूर से, बट मुझे लगता है कि अभी भी एक पोजीशन में बने हुए रह सकते हैं और 6220 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना सही रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 6420-30 का लेवल्स अगर ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम आने की शुरुआत हो सकती है और ऊपरी स्तरों पर दोबारा से 6600 और 6650 के लेवल आएंगे। तो 6220 के स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन में खड़े रह सकते हैं। तपन जी, आप जरा बताएं कि क्रूड में क्या करना चाहिए अभी? जी, क्रूड ऑयल में ओवरऑल ट्रेंड जो है मुझे लग रहा है बेरिश रहेगा, क्योंकि हर एक उछाल पे बेचना चाहिए। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक पॉसिबल है। जिस तरह के ग्लोबल मार्केट के कंसर्न है, मिक्स क्यूज है और सप्लाई टाइट है, तो उसका फायदा यहाँ पे क्रूड प्राइस को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो 7750 के लेवल से क्रूड में बाय कर सकते हैं। टारगेट 7890, स्टॉप लॉस जो है 7660 के बिलो करके क्रूड में शॉर्ट टर्म के लिए जो है बाय पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ओके। और नेचुरल गैस पर आपका व्यू तपन जी? जी, नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है लिमिटेड रहेगी। नो डाउट एनर्जी कंसर्न्स है यहाँ पे यूरोप की तरफ से और ग्लोबल मार्केट में यूएस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 570 580 जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा। तो उसके करीब अगर प्राइस जाते तो वहां से सेल ही करना चाहिए, वो ऐसा मेरा व्यू है। डाउन साइड जो है सपोर्ट 525 का रहेगा, वो टारगेट को रख के सेल राइज का व्यू नेचुरल गैस में रखना चाहिए। ठीक है, ये नेचुरल गैस पर इस वक्त तेज गिरावट है, करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट इस वक्त नेचुरल गैस में दिख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तपन जी आपका, जिगर जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।